नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ तस्वीरें ऐसी है जो हम आपको दिखला नहीं सकते हैं, वो आपको विचलित कर देगी। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह और हिटलर के भी सबसे बड़ा मुरीद बेंजामिन नेतन्याहू की यह तस्वीर है। यह शख्स इजराइल का प्रधानमंत्री है। दरअसल इजराइल में इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। लगातार यह सत्ता से बेदखल होने वाला था। उसके बाद क्या था, इसने अपने ही देश को राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेल दिया। उसके बाद इसने गजा पर हमला कर दिया, फिलिस्तीन पर। फिलिस्तीन एक ऐसा देश जिसके पास अपनी प्लेन नहीं थी, अपनी एयरफोर्स आर्मी नहीं, अंधाधुंध धर्म में डूबा हुआ देश। गजा को इसने मलबे में तब्दील कर दिया। हमास से अभी भी ये विजय नहीं हो पाया है, क्योंकि ग्राउंड पर ये लड़ नहीं रहा। इसके पास फाइटर प्लेन था, इसके पास मिसाइल है, ड्रोन है। इसके खिलाफ लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह लड़ रहे थे, लेकिन वहां भी बमबारी की गई। लेकिन उसके पास, लेबनान के पास भी कोई बड़ा सोर्स नहीं था। इसके खिलाफ यमन के लड़ाके हुती भी लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास भी सिर्फ ऑटोमेटिक राइफल्स थे, मशीन गन थे, जिससे वो समुद्र में मोर्चा संभाले हुए था। इजराइल का पाला उन देशों से नहीं पड़ा था जिनके पास मिसाइल है या ड्रोन है, और अब वो पाला पड़ा है। दरअसल एक अमेरिका ने रणनीति बनाई। जब से ट्रंप अमेरिका के सत्ता में आए हैं, वो लगातार युद्ध को प्रोवोक कर रहे हैं। आपको पता है कैसे यूरोप के दम पर यूक्रेन रूसिया को मात दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास भी बमों की सप्लाई हो रही है, मिसाइल की सप्लाई हो रही है, ड्रोन की सप्लाई हो रही है। आपने देखा था कैसे यूक्रेन ने ड्रोन से 40 फाइटर प्लेन रसिया के तबाह कर दिए थे। मतलब अब युद्ध इस दुनिया में गोला बारूद और ऑटोमेटिक हथियार से नहीं लड़ा जाएगा। अब वही देश मजबूत है जिसके पास मिसाइल्स हैं, जिसके पास ड्रोन है और जिसके पास फाइटर प्लेन है, और वो भी AI जनरेटेड 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। ये सब भले ईरान के पास ना हो, लेकिन उसके पास जो एयरफोर्स थी, अपनी मिलिट्री है, आर्मी है। इजराइल को लगा कि वो गजा, लेबनान की तरह उसको भी नेस्तनाबूद कर देगा, और उसने जमकर बमबारी की। अब ईरान ने लाल झंडा फहरा दिया है, और कल रात और दिन, और अब जब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक इजराइल की राजधानी तेल अवीव को मलबे में तब्दील किया गया है। इजराइल का जो मोसाद था वो अंदाजा नहीं लगा पाया। इजराइल का जो आयरन डोम रडार है वो मिसाइल को रोक नहीं पाया, और सारे मिसाइल तेल अवीव में गिर रहे हैं। तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, जिसको घमंड था, अपने नाज था, अपने सुरक्षा तंत्र पर, अपने फाइटर प्लेन पर, अपने आयरन डोम रडार पर, वो फेल हो गया है। और सोचिए, ईरान के साथ अभी कोई मदद के लिए खड़ा नहीं है। उसके बाद भी पूरा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के चापलूस हैं। उसके बाद भी ईरान ने अब कमर कस ली है, और ये लड़ाई अगले पैमाने पर चला गया, और फारस की खाड़ी में ये लड़ाई तन गया है। अब दुनिया को पता चल गया है कि ईरान उतना भी हल्का देश नहीं है जितना उसको लिया जा रहा था। कहा जा रहा है कि ईरान 15 दिनों में कम से कम 50 परमाणु बम बना सकता है, और यही अब इजरायलियों को डर सता रहा है। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू हो सकता है कि वो अब अमेरिका में शरण ले ले। कल तक जो बेंजामिन नेतन्याहू सरेआम डंके की चोट पर कह रहा था कि इजराइल पर और ईरान पर और हमले करेगा, वो उसको नेस्तनाबूद कर देगा, अब वही इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, कहा जा रहा है कि वो कभी भी देश छोड़कर भाग सकता है। उसके बेटे की तस्वीरें जारी हो रही है, जो कि बंकर नुमा घरों में छिप गया है। पहली बार इजराइल के लोगों के सर पर मिसाइल के खौफ मंडरा रहे हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, कभी किसी की बादशाहत नहीं रहती है। अब इजराइल को लग रहा है कि उसे अमेरिका ने फंसा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने साफ कहा है कि ये लड़ाई अमेरिका की थी, अमेरिका आकर लड़े, अब इजराइल इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा। तो सोचिए, एक जवाब ने, ईरान के एक जवाब ने किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। अब ईरान